आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। मैं हूं जयश्री नागदा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। शिक्षा के मंदिर में निकाली गई मदिरा ठेकेदारों की लॉटरी, एसपी कलेक्टर सहित पूरा प्रशासन शर्मसार घटना का बना साक्षी। पूर्व मुख्य सेवक अशोक गहलोत 2 दिवसीय संभाग दौरे पर, कांग्रेस ने बिखराव को बताया झूठा। युवा नेता करणवीर सिंह की मौत से पूरा शहर हो गया स्तब्ध, दिन भर रहा चर्चाओं का दौर, हॉस्पिटल की लापरवाही भी आई सामने। महाराजा कॉलेज के पार्टनर्स ने सबूतों के साथ किया खुलासा, प्रताप सिंह और रीना राठौर ने कहा हमारे साथ किया बड़ा धोखा। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं शिक्षा के मंदिर के दागदार होने की। शहर के आबकारी विभाग ने शुक्रवार को हद ही कर दी। शिक्षा के मंदिर में ही मदिरा व्यापारियों की लॉटरी निकाल ली और वहां से गुजरने वाले छात्र छात्राएं काफी परेशान होते रहे। वैसे इसमें यूनिवर्सिटी प्रशासन की भी बराबर की गलती रही। अगर वे चाहते तो इसकी परमिशन ही नहीं देते। आश्चर्य तो तब और बढ़ गया जब जिला कलेक्टर रोहित गुप्ता, जिला पुलिस अधीक्षक राजेंद्र प्रसाद गोयल, अतिरिक्त जिला कलेक्टर छोगाराम देवासी, आबकारी विभाग से बाल मुकुंद सवा ने पहली लॉटरी निकाली। सवाल तो यह उठता है, पूरे शहर की जिम्मेदारी लेने वाले इन अधिकारियों को क्या थोड़ी भी शर्म नहीं आई? खैर, दिन भर लग्जरी गाड़ियों का जमावड़ा शहर के सबसे बड़े कॉलेज में लगा रहा। मोहनलाल सुखाड़िया ऑडिटोरियम में शुक्रवार सुबह से ही काफी भीड़ देखी गई। मौका था आबकारी विभाग की तरफ से शराब की दुकानों के आवंटन के लिए लॉटरी निकालने का। उदयपुर जिले की 322 दुकानों के लिए करीब 18,000 आवेदन भरे गए थे। जिन ठेकेदारों के पास वर्तमान में शराब की दुकानें हैं, उन्हें 31 मार्च तक अंतिम समय दिया जाएगा। 1 अप्रैल से नए ठेकेदार अपना काम संभालेंगे। गौरतलब है कि राजस्थान सरकार को इस बार खाली आवेदन में ही भारी राजस्व की प्राप्ति हुई है। भोपाल से हरेपुर से विजयलक्ष्मी राठौर, सुखाड़िया विश्वविद्यालय केंद्रीय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट सेवक हनुमान प्रसाद प्रभाकर के दोहिते करणवीर सिंह चौधरी का गुरुवार शाम शहर के एक निजी हॉस्पिटल में निधन हो गया, जिनका सुबह अंतिम संस्कार किया गया। स्वर्गीय चौधरी ने गुरुवार को बड़ी स्थित फार्म हाउस पर जहर खाकर आत्महत्या कर ली। चौधरी की मौत के बाद परिजनों ने पोस्टमार्टम नहीं करवाया और शुक्रवार को दाह संस्कार कर दिया। सुखाड़िया विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष के दाह संस्कार में एनएसयूआई और अन्य संगठनों के कई छात्रों सहित काफी संख्या में शहरवासी शामिल हुए। काफी संख्या में अधिवक्ता भी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। मिलनसार और हंसमुख स्वभाव के करणवीर सिंह चौधरी दोस्तों में भी काफी लोकप्रिय थे। शुक्रवार को कोच में एक ही चर्चा थी कि आत्महत्या करने की क्या वजह हो सकती है। दोस्तों और साथ काम करने वाले अधिवक्ताओं का मानना है कि आत्महत्या की वजह कर्जा नहीं हो सकता। खुद के पास बड़ी में इतना बड़ा फार्म हाउस था, इसके अलावा पारिवारिक रूप से भी वह सक्षम था। कुछ साथियों का कहना था कि चौधरी खुद अपने नशे की लत से परेशान था और इस वजह से पारिवारिक तनाव में भी रहता था। चौधरी ने गुरुवार रात को ही व्हाट्सएप ग्रुप से लेफ्ट होकर दोस्तों को गुड बाय के संदेश भेज दिए। दोस्तों ने जब इसकी वजह पूछी तो किसी को मजाक में बात उड़ा दी और कह दिया कि घर में बच्चे को पढ़ाई में डिस्टर्ब ना हो, इस वजह से लेफ्ट हुआ। लेकिन किसी को पता नहीं था कि चौधरी सबको अलविदा कहने की पूरी तैयारी कर चुका है। चौधरी के शव को स्कान लेने के बाद उसको निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां देर रात को परिजन और चौधरी के दोस्त अधिवक्ता अस्पताल की लापरवाही से आक्रोशित थे और अस्पताल प्रशासन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी। आरोप था कि निजी अस्पताल ने अहमदाबाद से विशेष टीम बुलाने के साथ साथ एक मशीन मंगवाने का कहकर रोक दिया, वरना परिजनों ने चार्टर्ड प्लेन से मुंबई ले जाने की तैयारी कर ली थी। हालांकि शुक्रवार को परिजनों ने बिना पोस्टमार्टम के दाह संस्कार करवा दिया और किसी भी कार्रवाई के लिए मना कर दिया। कुछ उल्टा हो गया तो अपन सब कराएंगे यार, खिला क्या बात कर रहे हैं भाई है यार, अपना भाई का इलाज है, भाई का इलाज और सभी साथी लोग घर जाके दुआ कर रहे हैं, घर जाके दुआ कर रहे हैं। अभी अरे करण के पापा उसके मैनेजमेंट के साथ ही बैठे हैं, सब बात हो गई है, मैनेजमेंट बात हुई है, मैं खुद गया हूँ वहाँ पे, पापा बैठे हुए हैं,
और पापा इसलिए नहीं आए हो गया यार, आप जाके समझाओ प्लीज, मेरी स्थिति नहीं है। उनकी स्थिति नहीं है और नहीं, उनकी स्थिति भी अपने को खराब हो रही है, तो अपन ये देखो, अगर यहाँ माहौल खराब होता तो उनकी स्थिति भी खराब होगी। और जितने भी ये बंदे हैं और अभी सब बंदे घर जाके दुआ करें, उसका करंट ठीक हो जाए, बस उसके लिए अपन घर जाके दुआ करें सभी से। उदयपुर की प्रतापनगर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए बड़ी तादाद में अवैध रूप से परिवहन किए जा रहे विस्फोटक पदार्थ को जब्त किया। दरअसल मुखबिर की सूचना पर प्रतापनगर थानाधिकारी सुरेंद्र सिंह ने हाईवे पर नाकाबंदी करवाई। उस दौरान एक ट्रक को रुकवाया और तलाशी ली तो उसमें अमोनियम नाइट्रेट होना सामने आया। ऐसे में पुलिस ने सामान की बिल्टी चेक की तो वे किसी और सामान की बनी हुई थी। पुलिस ने 16 टन विस्फोटक सामान के साथ ट्रक को जब्त किया और ट्रक चालक को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में सामने आया है कि यह विस्फोटक सामान पुणे से जयपुर किशनगढ़ की ओर ले जाया जा रहा था। बताया जा रहा है कि यह विस्फोटक माइंस में विस्फोट करने के काम आता है। पुलिस ने अब विस्फोटक को जब्त करने के साथ ही आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी है और विस्फोटक भेजने वाले व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। एक ट्रक पूना से कुचामन सिटी की तरफ जा रहा है। आज 27 हुए 85 ऐसा कुछ है नाम है जो जा रहा है, उसमें अवैध विस्फोटक पदार्थ है। अगर उसको नाकाबंदी करें तो तुरंत में पकड़ में आ सकता है। इस सूचना पर थाने से 2:45 PM पर मैं इसे जगदीश चंद्र सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल विक्रम सिंह, कांस्टेबल उमेश सिंह और कांस्टेबल खुमान सिंह, सरकारी जीप एवं ड्राइवर के श्रीमान से साहब के आदेश से प्रतापनगर चौराहे पहुँचे। वहाँ से जाके हमने देवारी रोड की तरफ नागदा पेट्रोल पंप के आसपास में नाकाबंदी की। नाकाबंदी के दौरान उक्त ट्रक आया, जिस ट्रक के ड्राइवर को हमने रुकाया, गाड़ी को रुकाई तो गाड़ी को चेक किया, उसमें एक ड्राइवर था। उस ड्राइवर को पूछा, ड्राइवर को नाम पता पूछा तो उसने आनाकानी की नहीं बताया। फिर उसको शांति से पूछे, नाम बताया तो उसने नाम राम सिंह, पिता किशन सिंह, राजपूत, निवासी इटाली चौराया, फतेहनगर का होना बताया। गाड़ी में क्या भरा इसके बारे में कुछ नहीं बताया। इस पर गाड़ी की बिल्टी वगैरह चेक की तो गाड़ी में केबिन में बिल्टी मिली, तो बिल्टी के अंदर बोरियम कार्बोनेट के 320 बैग भरे हुए होकर, कोई 320 बैग भरे हुए होकर 16,000 किलो के बताया। फिर संदिग्ध होने पर हमने उस बैगों को चेक किया तो बैग में एक इसमें दानेदार अमोनियम नाइट्रोटेट के पदार्थ के कार्टून भरे हुए थे, जो प्रत्येक 50-50 किलो के थे। उसमें कोई लेबल वगैरह ना कंपनी लेबल था, कोई नाम पता था उसमें। वो फिर उस अमोनियम नाइट्रेट के कार्बोनियम के बारे में उससे राम सिंह को पूछा कि भी इसके बारे में लाइसेंस वगैरह है क्या है, बिल्टी अलग है, ये अलग है कि इसके बारे में कोई बिल्टी वगैरह नहीं है। तो ये अपराध होने से इसको पूछा क्या, इसके बिल्कुल नहीं, इसलिए अपराध विस्फोटक पदार्थ अधिनियम का अपराध होने से इसको जब्त करना था और थाने पे जब्त करना था। तो वहाँ हाईवे 4 लाइन पर इतनी जगह नहीं थी कि इस 300 बैग को गाड़ी में से उतार के रोड पर खाली कर चेक किया जा सके। फिर रूबरू मौत बिरान के उस ड्राइवर को, राम सिंह को, उस ट्रक को और थाने पे लाए। यहाँ फिर मौत बिरान के समस्त गाड़ी को खाली करवाई, चेक किया तो 306 बैग। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उदयपुर दौरे के दौरान प्रदेश कांग्रेस में मुख्यमंत्री के पद को लेकर चल रहे घमासान पर अपनी बात को विशेष नहीं बताते हुए स्पष्ट किया कि पीसीसी की बैठक के बाद इधर का माहौल बना है। गहलोत ने कहा कि इस मामले को मीडिया के एक वर्ग ने अपने तरीके से प्रेजेंट दिया है। गहलोत ने कहा कि उन्होंने सिर्फ मीडिया के समक्ष कांग्रेस की कार्यप्रणाली और परंपरा के बारे में अवगत कराया था। यही नहीं, इस विवाद को लेकर गहलोत ने साफ किया कि हम लोगों में कोई झगड़ा नहीं है और पूरी कांग्रेस एक है। प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट के नेतृत्व में हम सभी काम कर रहे हैं और विधानसभा के अंदर और बाहर मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। वो एक
ऐसा माहौल बन गया था प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक के बाद में, कुछ मीडिया के माध्यम से बन गया, मीडिया का एक वर्ग ने अपने तरीके से प्रेजेंट कर दिया। तो मुझे जब मीडिया वालों ने पूछा अजमेर के अंदर, तो मैंने स्थिति स्पष्ट करी कि कांग्रेस में क्या प्रोसेस होता है, मुख्यमंत्री का भी और कार्यप्रणाली का भी। तो मैंने खाली वो स्पष्टीकरण किया वहाँ पर कि कांग्रेस की परंपरा शुरू से ही पूरे देश के लिए एक सी है, वो मैंने बताया था वहाँ पर। तो झगड़े वाली कोई बात नहीं है, पूरी कांग्रेस एकजुट है राजस्थान के अंदर, और सचिन पायलट अध्यक्ष हैं और सेबी लीडर डूडी जी है, उनके नेतृत्व में सब काम कर रहे हैं। कोई तरह का कोई, अभी तक तो 2 साल हो गए उनको बने हुए, 2 साल में किसी व्यक्ति ने कोई क्वेश्चन मार्क पैदा नहीं किया उन दोनों के बारे में। तो मैं समझता हूँ कि सब मिलके ही चल रहे हैं, और जो असेंबली के अंदर और बाहर जितना संभव है उससे ज़्यादा करने का प्रयास दोनों कर रहे हैं। तो कोई शिकायत भी नहीं है, जितना संभव है इन लोगों से उतना विरोध प्रकट कर रहे हैं हम लोग। पर क्योंकि सरकार निष्ठुर है, असंवेदनशील है, अहम और घमंड में चल रही है, इसलिए वो परवाह भी नहीं कर रही है। वो परवाह नहीं कर रही है, उनकी जो कार्य प्रणाली है वो मैं समझता हूँ कि डेमोक्रेसी के लिए भी ठीक नहीं है। जिस प्रकार के ये छूट दे रखी है पूरे देश के अंदर बोलने की, साधु संत के जो MP बन के आगे वो भी बोलते हैं और अन्य नेता बोलते हैं, और माहौल तनावपूर्ण बना रखा पूरे मुल्क के अंदर। पूरे मुल्क में तनावपूर्ण माहौल है, आज टेंशन है। उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा। नए रिश्तों की मुस्कुराहट हम बखूबी समझते हैं। भरोसे के हर इम्तिहान में हम खरे उतरते हैं। जिंदगी की शाम होने से पहले यहाँ खुशियों के चिराग जलते हैं। खुशनुमा माहौल में यहाँ दिल के इरादे झलकते हैं। अनकहे जज्बातों को भी हम खूब समझते हैं। We at Geetanjali Hospital serve to see the smile on your face. World-class infrastructure and all the specialities covering from common cold to cancer, accident, maternity, cardiology, and compassionate doctors with holistic patient care. Geetanjali Hospital, health is happy. हमारे यहाँ पर टेक्समो ब्रांड की पानी की मोटर, बोरवेल मोटर, वाटर पंप, वाटरप्रूफ मोटर एवं पंप सभी साइज एवं सभी तरह की मोटरें उपलब्ध हैं। संपर्क महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदयपुर। कॉल इट 0294241426 और 9414122216। रॉयल मोटर्स लगातार 30 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटर्सकॉर्प का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक शोरूम एवं वर्कशॉप
जहां आपको मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्क की सुविधा। हीरो मोटर्स कॉर्प के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन 24268838। रॉयल हुंडई लगातार 7 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। एक्सचेंज व फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर गोवर्धन विलास बाईपास के नजदीक उदयपुर। फोन 26404552 और 54। अरे भाई, इनके पतिदेव ठहरे इन्वेस्टमेंट बैंकर, इनके लिए डायमंड इयररिंग्स क्या चीज है? अबे साले, लॉयर मैडम घर चला रही हैं। आहा, so you're the man of the house. Even better, I'm the woman of the house. नई रोशनी, नया विश्वास। पीसी ज्वेलर, नए जमाने के हीरे। पीसी ज्वेलर अब 28 फरवरी से उदयपुर शहर में भी। प्लॉट नंबर 20, रेजिडेंसी रोड, उदयपुर, राजस्थान। के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उदयपुर संभाग के 2 दिवसीय दौरे के तहत शुक्रवार सुबह रेल मार्ग से उदयपुर पहुंचे। गहलोत के उदयपुर पहुंचने पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा रेलवे स्टेशन पर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस मौके पर गहलोत ने मीडिया से बातचीत के दौरान प्रदेश के वित्तीय हालातों पर चिंता जताते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी। गहलोत ने साफ किया कि प्रदेश की वसुंधरा सरकार ने खुद को ही दिवालिया घोषित कर रखा है। यही नहीं, इस सरकार पर वित्तीय कुप्रबंधन के आरोप लगाते हुए गहलोत ने कहा है कि सरकार ने कभी राजस्व बढ़ाने पर ध्यान नहीं दिया और हाल में पेश किए बजट में किसान सबसे ज्यादा दुखी हैं। गहलोत ने वसुंधरा सरकार को लापरवाह बताते हुए कहा है कि प्रदेश के गांवों में जनता पानी की भारी किल्लत के चलते खासी परेशान है, लेकिन सरकार को इस ओर ध्यान नहीं है। गहलोत ने बजट से पहले मुख्यमंत्री द्वारा ली गई प्री बजट बैठकों को भी नाटक करार देते हुए इन बैठकों को सिर्फ टाइम पास बताया। आपके साथ रहेगा ना? ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट ने खुद ने दिवालिया घोषित करेगा अपने आप को, क्योंकि जब से सरकार आई है तब से ही ये राग अल्पा रहे हैं कि हमें खजाना खाली होकर मिला है, जबकि आंकड़े बताते हैं किस रूप में खजाना भर के हम लोग गए थे। इनका वित्तीय कुप्रबंधन है कि आज ये स्थिति बनी है और लापरवाही से सरकार चलाई है। कुछ ध्यान नहीं दिया कि रिसोर्स मोबिलाइज कैसे करना है, राजस्व कैसे बढ़ाना है, इसकी तरफ ध्यान दिया नहीं गया। और अब कभी ओवरड्राफ्ट की बात करते हैं, कभी कुछ करते हैं, तो इनका पूरी तरह वित्तीय कुप्रबंधन है और इनकी लापरवाही है। बजट आने के बाद में लोग बहुत दुखी है, क्योंकि किसान दुखी है, उनकी अतिवृष्टि ओलावृष्टि में कोई इमदाद इतनी मिली नहीं है। और गांव-गांव पानी की किल्लत हो रही है बहुत भयंकर, कोई सोच नहीं सकता। अकाल सूखे की स्थिति है, तो जो काम नरेगा के माध्यम से चलने चाहिए, नरेगा को कमज़ोर कर दिया और काम खुल नहीं रहे हैं पूरे राज्य के अंदर, और इनको ध्यान भी नहीं इन बातों का। राशन की दुकानों पे लोग तरस रहे हैं राशन लेने के लिए, बायोमेट्रिक सिस्टम पूरा काम कर नहीं रहा है और इनका जो भामाशाह कार्ड है वो पूरा काम नहीं कर रहा है। अभी राशन कार्ड बने ही नहीं हैं, तो चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है और सरकार जो है वो कुछ कर नहीं पा रही है। वो सब नाटक था। वो प्री बजट की मीटिंगें जो ली गई जिलों में जाकर के, वो खाली टाइम पास नाटक था इनका, क्योंकि काम क्या करे, कोई प्रोग्राम तो हो नहीं रहे हैं जिलों में। 2 साल में कुछ किए ही नहीं। हमारे वक्त के जो प्रोजेक्ट चल रहे थे उनका ज़्यादा से ज़्यादा उद्घाटन किया उनके जा कर के बस, और उसके अलावा कोई काम है नहीं। तो कभी वो पूरी सरकार को लेके आए उदयपुर के अंदर, भरतपुर में गए, बीकानेर में गए, 5-6 लाख एप्लीकेशन इकट्ठी हो गई, उनका कोई अत्ता पता नहीं है। फिर कहा मैं कोटा जाऊंगी, तो 6 बार पोस्टपोन हो गया उनका खुद का डिवीज़न। वो पूरी सरकार जाना पता नहीं अब कब जाएगी, 2 साल तो बीत गए हैं। और फिर कहा मैं 4 दिन के लिए जाऊंगी जिलों के अंदर, और 4 दिन नागौर में और बाड़मेर में और सवाई माधोपुर में, 3 जिलों में गई हैं मुख्यमंत्री जी। और उसके बाद में अभी प्री बजट की फीडबैक लेने के लिए हम जा रहे हैं जिलों के अंदर।
और सारे जनता को गुमराह कर रही हैं। सरकार खुद मुख्यमंत्री स्वयं गुमराह कर रही है। प्री बजट मीटिंगों के माध्यम से जो दिल्ली में गए हैं और आपने पूरे दिन लगाए हैं और फीडबैक लिया है, वो कोई परिलक्षित नहीं हुआ बजट के अंदर। ये हालात हैं। उदयपुर रेलवे स्टेशन के सामने से कई वर्षों से बनी अवैध कच्ची बस्ती को हटाने के विरोध में शुक्रवार को माकपा ने प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि उदयपुर में कच्ची बस्तियां बसाने का श्रेय कॉमरेड स्वर्गीय BL सिंघवी को जाता है। अब इसके लिए संघर्ष उनके बेटे अधिवक्ता राजेश सिंघवी कर रहे हैं। शुक्रवार को श्री सिंघवी के नेतृत्व में यहां रहने वाले निवासियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और मांग की है कि सभी यहां पर वर्षों से रह रहे हैं और इन्हें यहां से हटा दिया जाएगा तो वे कहां जाएंगे, इसलिए सभी को यहीं रहने दिया जाए। इतना ही नहीं, सभी ने चेतावनी दी कि अगर ऐसा हुआ तो उग्र आंदोलन होगा, जिसके जिम्मेदार प्रशासन रहेगा। अरे हमारे को परेशान करते आके, रोज ही ना परेशान, दिन में 2 बार आते और यूं के चले जाओ, बिलिया बस्ती तोड़ दो, यहाँ से चले जाओ। हम कहाँ जावे, धंधे वाले इंसान, बच्चे हमारे पढ़ रहे, छोटे छोटे बच्चे हम पढ़ते, हम तो नहीं पढ़े पर हमारे बच्चे को तो हम पढ़ावे कि नहीं पढ़ावे। अब कहाँ जाओ, वहाँ स्कूल नहीं है, जंगल में क्या करेंगे हम। पूरे काम धंधे वाले, आदमी भी धंधा करती है, औरतें भी धंधा करती है। अब रात हो जावे, दिन हो जावे, औरतें कैसे वहाँ जंगल में चली जावे। हमारा सुविधा कुछ नहीं है, हमको यूं क्या यहाँ से चले जाओ, बस हम कैसे चले जावे। 40 साल से हम रहते हैं यहाँ पे। आज आए तो क्या किया? आज यहाँ पे आए, यहाँ पे कोर्ट में आए, अब क्या पता क्या करती है सरकार, हमको कहाँ क्या देती है। और हमारी समस्या भाई साहब कि यहाँ से हमारे सिटी में कहीं ना कहीं आप जुगाड़ कर सकते हो। सिटी में, गाँवों में, जंगल में दे दोगे। हम खेती बाड़ी वाले इंसान है नहीं। एक मिनट है, हम खेती बाड़ी इंसान वाले नहीं है, कोई हम चूना तगरी वाले उठाने वाले इंसान नहीं है। हम मेहनत मजदूरी और काम धंधा, कबाड़ी का जो भी लहसुन वगैरह, गूंद, जीरा, शहद कुछ भी बेचते हैं हम, बाल्टी कपड़ा सब धंधा करते हैं। तो हमारा सिटी का काम है, लकड़ी का बकड़ी का जो भी, तो हमको सिटी में दो। और जंगल में देंगे तो भूखे मर जाएंगे, बाल बच्चे स्कूल कहाँ जाएंगे। यहाँ पे हमारे 65-66 साल हो गए, हमारा बाप दादा गुजर गए, हमारी केंद्र सरकार द्वारा अवैध बढ़ाने के विरोध में सराफा व्यवसायियों का प्रदर्शन शुक्रवार को भी जारी रहा। पूरे देश में सराफा की दुकानें बंद होने से सभी को काफी नुकसान हो रहा है, खासकर शादी वाले परिवारों का बहुत दिक्कत आ रही है। शुक्रवार को भाजपा के जिलाध्यक्ष दिनेश भट्ट भी धरना स्थल पर पहुंचे और व्यापारियों की मांगों को आगे बढ़ाने का आश्वासन दिया। साथ ही कहा कि पार्टी व्यापारियों के साथ है और जो संभव मदद हो सके जरूर करेंगे। एसोसिएशन के सदस्यों ने शुक्रवार को खून से हस्ताक्षर कर सरकार के नाम पोस्ट कार्ड लिखकर अपना विरोध दर्ज कराया है। इतना ही नहीं, सभी ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही इस मसले का निस्तारण नहीं किया जाएगा तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। और सड़क पर आने वाले हर व्यापारी का जो संघर्ष है उसका परिणाम पॉजिटिव एवं एसोसिएशन के पदाधिकारी, एसोसिएशन के वरिष्ठ। उदयपुर के महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति के पद पर उमा शंकर शर्मा की नियुक्ति की गई है। शुक्रवार को श्री शर्मा ने अपना पदभार भी ग्रहण कर लिया। यह नियुक्ति राज्यपाल कल्याण सिंह की ओर से की गई थी। इस घोषणा के बाद उमा शंकर शर्मा शुक्रवार को पद ग्रहण करने पहुंचे तो जहां व्याख्याताओं सहित कर्मचारी यूनियन के नेताओं और कर्मचारियों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इस मौके पर सभी ने बधाई दी है। उमा शंकर शर्मा के पद ग्रहण करने के बाद मीडिया से बातचीत में साफ किया गया कि वे सभी के हितों के लिए काम करेंगे और खाली पड़े पदों पर जल्द भर्ती हो सके, इसके लिए प्रक्रिया को शुरू करवाया जाएगा। इतना ही नहीं, यहाँ पर 3 अलग अलग तरह की व्यवस्थाओं के होने के सभी पर ध्यान दिया जाएगा। शैक्षणिक, अनुसंधान और प्रशासनिक स्तर पर होने वाले काम कम समय में हो सके, इसका लाभ यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चों को अधिक से अधिक मिल सके, यह प्राथमिकता रहेगी। हमारे कृषि विश्वविद्यालय की स्थिति बाकी के जो जनरल विश्वविद्यालय हैं उससे अलग है और हमारे यहाँ पर शैक्षणिक व्यवस्था, अनुसंधान और प्रसार शिक्षा, ये तीनों विंग चलती है और तीनों ही पे बराबर का ध्यान दिया जाएगा।
जो शैक्षणिक व्यवस्था है, टीचिंग का है, उसमें भी हम सुधार करेंगे। अनुसंधान के कई नए प्रोजेक्ट्स को और लाने की कोशिश करेंगे ICAR से, जो हमारी शीर्ष संस्था है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। और चूँकि हमारे यहीं से जो अभी DDG एजुकेशन लगे हुए हैं डॉक्टर NS राठौर साहब, वो अभी 2-3 दिन बाद ही आने वाले हैं। अभी उन्होंने लास्ट हॉस्टल का CTA में चल रहा है काम। आगे में अभी RCA में और एक बॉयज़ हॉस्टल बनाने के लिए उनसे प्रपोजल्स भेज रहे हैं और उन पे जल्दी ही निर्णय की संभावना है। इसी क्रम में और भी हम जो क्लासरूम है उसको स्मार्ट क्लासरूम में कन्वर्ट करने में वाईफाई सुविधा है, हॉस्टल में सभी में नेट की सुविधा है और डिजिटलाइजेशन करने में भी हम पूरा योगदान करेंगे। बाकी हमारे प्रसार के माध्यम से कृषि विभाग के साथ कृषि विज्ञान केंद्र और प्रसार शिक्षा के हमारे डायरेक्टर निदेशालय, इन तीनों के समन्वय प्रयास से हम जो भी नवीनतम अनुसंधान होगा उसको हम किसानों तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। अखिल भारतीय हिंदू क्रांति सेना के पदाधिकारियों ने शुक्रवार को केंद्रीय गृह सेवक राजनाथ सिंह के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। पदाधिकारियों ने इस ज्ञापन में ब्यावर में सेना के कार्यकर्ताओं को जबरन हवालात में डालने का विरोध किया गया, साथ ही सभी आरोपित पुलिस कर्मियों के निलंबन की मांग भी की है। गौरतलब है कि ब्यावर में बीते दिनों सेना के करीब आधा दर्जन कार्यकर्ताओं की दुकानें खाली करवाकर पुलिस ने झूठे मुकदमे में सभी को हवालात में बंद कर दिया। उसके बाद पूरे राजस्थान में विरोध शुरू हो गया है। निकल जाओ बस। हमारे संगठन के ब्यावर इकाई के जिलाध्यक्ष कुलदीप जी बोरा, तहसील प्रमुख गोवर्धन सिंह रावत, अन्य 3 पदाधिकारी जो हैं उनको ब्यावर सदर पुलिस थाने द्वारा रात को लमसम 5 तारीख को 8 बजे उठाकर जिम में डालकर थाने लिया है और उनके ऊपर झूठा मुकदमा बनाकर उनको बंद कर दिया। और इसी मांग को लेकर हमारे राजस्थान की सभी इकाइयों से मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी और गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी को ज्ञापन देने के लिए जिला कलेक्टर महोदय उदयपुर में आया हूँ और यहाँ से जो ज्ञापन दे रहा हूँ, प्रशासन से उम्मीद करता हूँ कि इसके ऊपर गौर फरमाया जाएगा। अन्यथा हमारे संगठन द्वारा प्रदेश में सभी जगह प्रदर्शन किया जाएगा और इस चीज़ के विरोध में तो मैं आशा करता हूँ कि इसके ऊपर आज हमने जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी और मुख्यमंत्री के नाम से। तो मांग हमारी है कि उनको जल्द से जल्द उनको निलंबन किया जाए और उनके ऊपर कार्रवाई की जाए उचित और उच्च स्तरीय जांच बिठाई जाए जिसमें दोषियों को सजा मिले। हमारी यही मांग है कि उनको निलंबित किया जाए। शहर के महाराजा कॉलेज में स्वामित्व विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। शुक्रवार को इस संदर्भ में महाराजा कॉलेज के साझेदार प्रताप सिंह राठौर और रीना राठौर ने शहर के लेक सिटी प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता आयोजित कर अपनी बात रखी। दोनों ने बताया कि दूसरे पार्टनर्स धोखा करके किसी और कंपनी को साझेदार बनाना चाहते हैं, जबकि इन्होंने ज्यादा पैसा खर्च किया है, लेकिन इसके बाद से ही धमकियां दी जा रही थी और कॉलेज संचालन करने वालों को परेशान किया जा रहा था। आइए आपको भी सुनाते हैं महाराजा कॉलेज के कर्ता धर्ता क्या कुछ कह रहे हैं। बिल का पैसा निकालना पड़ा 30 सितंबर तक, तो मैंने 1 करोड़ तो पहले दे दिया, फिर 30 सितंबर तक मेरे को 3 करोड़ और देने थे। 6.5 करोड़ को 31 मार्च तक पूरा करना था, 30 सितंबर तक हमको 4 करोड़ पूरा करना था और दूसरी जो उनकी लाइबिलिटीज थी वो उस पर कंट्रोल करते हैं। उनके पास पहले से 6 सदस्य थे, तो हमारा शुरू में जो मेमोरेंडम हुआ था, हमने 15 अक्टूबर को उनके साथ एग्रीमेंट किया कि भाई यार आज अपन डिसीजन कर ले कि क्या करना है। मेरा 2.5 करोड़ लगा है, उसके बारे में उनसे कि अगर बाई चांस आप देखेंगे ये जो बड़ा एग्रीमेंट हुआ है उसके पीछे 24 जून 2015 को इन लोगों के साथ में एक छोटा सा MOU बना था, जिसके हिसाब से ये डिसाइड हुआ था कि सोसाइटी के अंदर मैक्सिमम मेंबर्स हमारे लिए जाएंगे और हमारा कंट्रोल क्या दिया जाएगा। उसके कुछ शर्त थी, उनको चलाने की कुछ शर्त थी, कुछ उनके कुछ आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स थे, उन पेमेंट्स को हमें करना था और उसके हिसाब से हमने 30 जून को एक दूसरा थोड़ा सा विस्तृत MOU बनाया और उसके साथ ये डिसाइड किया गया हमें पेमेंट कब कब करने हैं और इमीडिएटली हमें कॉलेज सौंप दिया गया कॉलेज चलाने के लिए। 30 सितंबर तक हमें लगभग 4 करोड़ रुपए पेमेंट करने थे, लेकिन 30 सितंबर तक पेमेंट किए नहीं, क्योंकि उन्होंने हम लोगों को इससे फाइनेंस करवाना था। उन्होंने फाइनेंस करने में हमारी किसी तरह की कोई मदद नहीं की, न पुराने बैलेंस शीट दी, न पुराने अकाउंट्स दिए। बिना इसके लोन हो नहीं सकते। फिर हमने एक और एग्रीमेंट किया, सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट करवाया आगे, क्योंकि तब तक मेरे को बाज़ार से मालूम पड़ चुका था कि मैं ट्रैप में आ चुका हूँ, गलत लोगों के
गलत लोगों के साथ पड़ चुका हूँ। तो मैंने इसके बाद में दूसरा एक और MOU करवाया उनसे 15 अक्टूबर को। उसके अंदर ये डिसाइड हुआ था कि आप 3.5 करोड़ रुपए पेमेंट करेंगे तो आपके 3 मेंबर हो जाएंगे और 4 करोड़ पे करने के बाद में 4 मेंबर हो जाएंगे। और उसकी डेट 5 नवंबर रखी गई। 5 नवंबर तक हमने 3 करोड़ 53 लाख के लगभग का हमने पेमेंट कर दिया, लेकिन इसके बावजूद हमारे 3 मेंबर नहीं लिए गए। इसके बाद धीरे धीरे ये बात चलती रही। हमने उनसे रिक्वेस्ट करते रहे। उनका जो आशीष हरकावत है वो हमें टालता गया, बहलाता गया। मैं आज करवाता हूँ, कल करवाता हूँ। उसके बाद 2 फरवरी को मेरे को मालूम पड़ा कि उन्होंने रेली गेट से लोन पे जब हमको दे चुका था, कंट्रोल हमारा हो चुका था, इसके बावजूद उससे रेली गेट से 2 करोड़ रुपए का टॉपअप करवा लिया था। उसमें सैंक्शन करवा लिया था, डिस्पर्स हो चुका था, लेकिन RTGS नहीं हो पाया था। तो जब मैं मालूम पड़ा कि साहब इतना हो चुका है, इसके लिए हमें मालूम पड़ चुका था, हम गलत लोगों के हाथों में पड़ चुके हैं। लेकिन मेरे 12 तारीख को मेरे बेटे की शादी थी, तो मैंने कोई बात नहीं की, किसी तरह कोई उनसे डिटेल नहीं निकाली। जब शादी हो गई 16 तारीख के बाद में फिर मैंने उनसे डिटेल निकालने लगा, तो ये मालूम पड़ा कि पहले भी ये चीज़ किसी दूसरे के साथ में राजेश कुकड़ा के नाम पहले से इस तरह के जैसा हमारे साथ हुआ है वैसा पहले कर चुके थे। मैं उनसे मिला भी था, एक बार उनसे रिक्वेस्ट भी किया था। उन्होंने कहा कि अब ये MOU कहीं वैलिड नहीं है, मैं आपको बाद में देखेंगे क्या करना है, मैं आपके 3 मेंबर नहीं लूँगा। इसके बाद हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली। इसके बाद 3 तारीख को वहाँ पे हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं उनको बुला के उनको धमकाया, यहाँ से भाग जाओ या तो तुमको मार देंगे। बहुत बुरी तरह धमकाने के बाद में हमने पुलिस में कंप्लेंट करवाई 3 तारीख को। इसके बाद 4 तारीख को हमें कहीं से इन्फॉर्मेशन मिली है कि साहब 2 या 3 रोज़ में आपका कॉलेज आपसे खाली करवा लिया जाएगा और दूसरों को दे दिया जाएगा। इसके बाद मैं शनिवार को 5 तारीख को हमारे आदरणीय भट्ट साहब से मिला, उनसे रिक्वेस्ट किया। प्रेम सिंह जी सक्तावत साहब से मिला, उनसे रिक्वेस्ट किया कि साहब मेरे को कहीं ऊपर से प्रेशर नहीं हो या क्या कारण है, तो आप मेरे को एक बार माननीय गृह मंत्री साहब से मेरी मुलाकात कराइए। और इस तरह का मैसेज आया है तो मुझे डर है कहीं कि ज़बरदस्ती कर नहीं ले। इसके लिए उनसे मिला, उन्होंने बोला था कि सोमवार को मंत्री साहब पधारेंगे, अपन उनसे मिल के बात कर लेंगे। सोमवार को शिवरात्रि थी, दिन के 2 बजे के लगभग मेरे बेटे का फ़ोन आया। 2 बजे के लगभग हम पुलिस थाने में उन्होंने जो किए थे वो FIR लेके हम उनके पास पहुंच गए थे दोबारा से। तो वहाँ जाने के बाद में मैं किसी रिश्तेदार के पास गया था, वहाँ से मेरे बेटे ने फ़ोन किया कि साहब अपने को इस तरह का एक मेल आया है कि हम सबको उन्होंने निकाल दिया है। उनको निकालने का कोई अधिकार नहीं बनता, न हम वहाँ पे किराएदार थे और ना हम कोई वहाँ सर्विस करते थे। हम वहाँ पे टोटल कंट्रोल लेने गए थे और उन्होंने, तो मैंने कहा ये ऐसा हो नहीं सकता। फिर भी ये जब आया तो मेरे बेटे ने बोला मैं जाके कॉलेज देख आता हूँ। बेटा कॉलेज गया, कॉलेज में देखा उसने कि वो सारे 40-50 गुंडे वहाँ पे अंदर बैठे थे, बाहरी तत्व अंदर बैठे हुए थे, वो लोग भी अंदर थे। और हमारे जो प्रताप वहाँ का जो देख रहा था उसको उन्होंने उनसे चाबियाँ ले चुके थे, उनको मार पीट के उसको बाहर भगा दिया था। और भी आदमी थे उनको भी उन्होंने वहाँ से भगा दिया था। हमारे सिक्योरिटी लगी थी, उनको भी बाहर भगवा दिया। क्या चाह रहे हैं आप? क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि इस तरह के जिस हिसाब से गुंडे लेके अंदर जाते हैं वो भविष्य में नहीं हो, और जिस हिसाब से हम सहायता के लिए पुलिस के पास जाएं, हमारी सहायता करने के बजाय ऐसे गुंडों की सहायता करके उल्टा हमें ही मारे और हमारे आदमियों को मारे, ऐसे इंडस्ट्रीज को मारे, उनके स्टाफ को उनके सामने मारे। इस तरह का विवाद दोबारा नहीं हो, हम तो केवल ये चाहते हैं। आपने MOU की शर्तें का पालन किया क्या? बिल्कुल किया। MOU की शर्तों का पालन किया है। बिल्कुल किया। पेमेंट चुकाया टाइम से? हाँ, टाइम से बिल्कुल चुकाया। वो तो बता रहे हैं कि पेमेंट टाइम से नहीं चुका तो री नहीं हुआ। नहीं तो री बिल्कुल हुआ तो उसको री के हिसाब से चुकाया है। री के हिसाब से चुकाया है। हम 1 मिनट, हमने 3.5 करोड़ रुपए देने पर हमारे 3 मेंबर बनने थे, नहीं बने तो आगे पेमेंट कैसे होंगे? आपने जॉइंट अकाउंट था या आपका सिंगल अकाउंट था एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोलिंग लेने के बाद? जॉइंट अकाउंट था। जॉइंट को उनके पहले वाले उनके पर्सनल अकाउंट थे, बाद वाले जॉइंट अकाउंट थे। 2 महीने से एम्प्लॉइज को सैलरी मिली थी वहाँ? हाँ, हम लोग हमारे पास कुछ एम्प्लॉइज आए हैं जिन्होंने कहा 2 महीने से। हाँ बिल्कुल नहीं मिली होगी, क्योंकि जॉइंट अकाउंट था। तो मैंने उनके पास में चेकबुक हमारे पास में है, हमने चेकबुक उनके पास में साइन करने के लिए भेजी है, उन्होंने आज तक साइन नहीं की है।
यूनिवर्सिटी के चार्जेस जमा कराए थे? सब चार्जेस सब जमा होते ही हैं। 31 दिसंबर से पहले करवाए थे, उससे पहले भी करवाए हैं। क्योंकि हमारे पास जितनी भी जानकारी उनकी ओर से दी गई उसके अंदर ये था कि एक आपके सामने ये चीज़ मैं बहुत क्लियर करना चाहता हूँ कि जो एग्रीमेंट हुआ है उसके कंपैरिजन जो आपके पास जो जानकारी आई है ये बहुत इमटेरियल है। अगर यूनिवर्सिटी के चार्जेस 4 साल के पहले के बाकी है और अगर टाइम से नहीं दिया तो उसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। सैलरीज है, सैलरीज कभी लेट होती है और लेकिन फिर भी इतना बड़ा इशू नहीं है। नहीं, बच्चों का भविष्य नहीं, बच्चों का भविष्य का सवाल पैदा नहीं होता है वहाँ। नहीं, ऐसा कोई नहीं हुआ था। हाँ, यस, आप जो सही कह रहे हैं वो है। AICTE का जो फॉर्म भरा था वही भरा गया था जो पुराना था, नया कोई कुछ उसे चेंज नहीं किए गए थे। अगर पुराना गलत था तो ये भी गलत था। वो जो उनका था पहले, आप एक बार जो अपने जो हमने स्टेटमेंट दिए वो हम चाहेंगे कि आप लोग जो जिनको ऐसा इस तरह का आप सोच रहे हैं एक बार आप अपन बात करें, उसमें हर चीज़ का हमारे पास में क्लियरिफिकेशन। हम कहीं 1% कहीं गलत नहीं है। प्रिंसिपल है? हाँ जी, दोनों कॉलेज में प्रिंसिपल तैनात किए आपने? बिल्कुल किए हैं। सब कौन है नाम? एक अपने क्या नाम ये जैतावत है और एक मैडम है, मैडम का नाम मालूम नहीं मेरे को। एसपी ने क्या कहा इस मामले को लेकर? कल परसों एसपी से मिले तो उन्होंने क्या कहा? प्रभाव क्या बात कर रहे हैं? ये तो इस पर कह चुके हैं। एसपी क्या कहेंगे, वो कुछ कहते हैं। चलते एक नजर एक बार फिर से आज की न्यूज हेडलाइंस पर। शिक्षा के मंदिर में निकाली गई मदिरा ठेकेदारों की लॉटरी, एसपी कलेक्टर सहित पूरा प्रशासन शर्मसार, घटना का अपना साक्षी। पूर्व मुख्य सेवक अशोक गहलोत 2 दिवसीय संभाग दौरे पर, कांग्रेस ने बिखराव को बताया झूठा। युवा नेता करणवीर सिंह की मौत से पूरा शहर हो गया स्तब्ध, दिन भर रहा चर्चाओं का दौर, हॉस्पिटल की लापरवाही भी आई सामने। महाराजा कॉलेज के पार्टनर्स ने सबूतों के साथ किया खुलासा, प्रताप सिंह और रीना राठौर ने कहा हमारे साथ किया बड़ा धोखा। अब आप अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल उदयपुर न्यूज़ देख सकते हैं यूट्यूब पर भी। इसके लिए आपको यूट्यूब पर सर्च करना होगा उदयपुर न्यूज़, उसमें अपनी ईमेल आईडी लिखनी होगी और सब्सक्राइब करना होगा। उदयपुर न्यूज़ के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर के तमाम हलचलों से आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय श्री नागदा को और खबरों के लिए देखते रहें उदयपुर न्यूज़। नमस्कार।